हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सेट का सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या है और इनको कैसे निकालना है हमने, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकली समझेंगे। जैसे हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें से हमने एक सेट लिया। सेट क्या है? एक्स सच दैट सभी वैल्यूज क्या होंगी? लेस देन इक्वल टू 2। ओके, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर एक सेट हो गया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। मीन्स हमें एक बाउंड मिल गया यहाँ, मीन्स स्टॉपिंग पॉइंट मिल गया 2 कि जब भी जो भी सेट होगा इसकी सभी वैल्यूज कहाँ तक होंगी? बाउंड 2 तक। ओके, तो ये स्टॉपिंग पॉइंट जो मिल गया, दैट मीन्स ये जो सेट होगा दिस इज बाउंडेड अबव। जब हमें स्टॉपिंग पॉइंट मिल जाए दैट मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड अबव, जिसको हम बोलेंगे बाउंडेड अबव। ओके, उसके बाद जो ये स्टॉपिंग पॉइंट है, मीन्स ये जो ये पॉइंट हो गया 2 जहां ये स्टॉप कर गया, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड, क्योंकि ये सबसे बड़ा बाउंड होगा। ओके, यहाँ क्योंकि बाउंड हो गया ये सेट, तो ये क्या होगा? इसका अपर बाउंड। तो इसको 2 को क्या बोलेंगे हम? अपर बाउंड। जो भी जहां भी स्टॉप होगा ये होगा अपर बाउंड। क्लियर? उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें हम कहेंगे एक्स, these numbers, all numbers are less than equal to this upper bound. okay, less than equal to this upper bound 2। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सेट एस, एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव इफ there exists a real number b such that for every x belongs to s। s क्या है हमारे पास? सेट जो हमने लिया हुआ है। ओके, फॉर एवरी एलिमेंट इन दैट सेट, जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे वो सभी x लेस देन इक्वल टू दैट रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दिस सेट इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 2। जैसे हमारे पास एक 2 पॉइंट मिल गया हमें, तो इसे हम बोलेंगे बी, सच दैट एवरी नंबर, एवरी एलिमेंट जो x हो गया, एवरी एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू दैट रियल नंबर। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। पहले तो बाउंडेड अबव की डेफिनेशन हो गई। ओके, उसके बाद इन दिस केस जो b होगा, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसकी जो अपर बाउंड आ गया, अपर बाउंड की राइट साइड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये सभी एलिमेंट्स से क्या है? ये छोटा। ओके, ये सभी एलिमेंट से क्या होगा? छोटा। अब क्या है? अगर हम बीटा को, अगर एक और नंबर लेंगे हम बीटा, अगर हम कहेंगे बीटा इज, बीटा को क्योंकि हम सुप्रीमम कहना है हमने, हम ओके, अगर बीटा अपर बाउंड होगा एंड अपर बाउंड है, बीटा इज अपर बाउंड इफ देयर इज नो नंबर राइट टू इट, ये मैं डेफिनेशन में ऐड कर रही हूँ, राइट टू इट इज लेस देन बीटा, देन बीटा इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। ओके, ये क्या होगा? जितने भी अपर बाउंड्स हो गए उन सभी अपर बाउंड्स में ये सबसे छोटा नंबर होगा। दिस इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड एंड इसी को हम बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ दैट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर है इसकी डेफिनेशन। पहले हमने न्यूमेरिकली समझा इसको। न्यूमेरिकली क्या करेंगे? कोई भी सेट है हमारे पास, सेट में हमने एलिमेंट्स लिए, जितना जो जिस टाइप का भी सेट होगा, जैसे इसमें आ गया x लेस देन इक्वल टू 2, जिसमें हमें एक अपर बाउंड मिल गया, बाउंड मिल गया, स्टॉपिंग पॉइंट मिल, कह सकते हैं उसको, स्टॉपिंग पॉइंट मिल गया, तो इसको हम बोलेंगे दिस सेट इज बाउंडेड अबव। अब बाउंडेड अबव हो गया एंड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 2। रियल नंबर क्या है हमारे पास यहाँ? 2, जिसे हम बोलेंगे b, सच दैट ऑल नंबर्स आर लेस देन इक्वल टू b। ओके, एंड दिस नंबर इज लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड कैसे बनेगा? कि इसके राइट टू, इसके जो राइट साइड के ऊपर नंबर्स होंगे जितने भी, उन सभी नंबर से ये छोटा होगा। सो दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, सो दिस इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ दैट सेट। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए हमें s इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेगेटिव नंबर, x इज नेगेटिव नंबर। एक एग्जाम्पल हमने और ली है S1, सेट हमने लिया x सच दैट x इज नेगेटिव इंटीजर,
x इज नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए दोनों केस डिफरेंट हैं। अब ये केस क्या है, सेट S वो है जिसमें x नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर मीन्स इसके जो नंबर्स होंगे वो कहाँ तक होंगे, जैसे ये नेगेटिव नंबर हो गया, ओके, तो 0 से यहाँ तक होंगे, ये 0 के बिल्कुल क्लोज, नॉट इक्वल टू 0 बट वेरी क्लोज टू 0, ये यहाँ तक होंगे ये नंबर, ओके। तो इस केस में ये सेट कौन सा बना, x such that x is less than 0, ओके, मीन्स इसका जो अपर बाउंड है वो 0 है, बट दिस इज नॉट इन सेट, बट फिर भी ये क्या होगा, इसका सुप्रीमम ऑफ इस सेट क्या होगा यहाँ 0, ओके। एंड नेगेटिव इंटीजर के केस में क्या होगा, सेट कौन सा होगा, ये x सच दैट x लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर क्या है यहाँ सिर्फ -1 तक ही होगा, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ S1 विल बी -1, ओके। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने सुप्रीमम निकाला है वो उस सेट में हो या ना हो, ओके, होना ही चाहिए। तो उस केस में हमने क्या करना है कि अगर हमने सिंपली देखना है कि जो सेट का अपर बाउंड होगा, जैसे यहाँ नेगेटिव नंबर हो, जहाँ तक उसकी वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ सिर्फ 0 नहीं है बट 0 से छोटी, वेरी क्लोज टू 0 होंगी, तो इसका सुप्रीमम क्या लिखेंगे हम, 0 है नहीं, फिर भी इसका सुप्रीमम 0 होगा। नेक्स्ट क्या केस है, नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 तक हो गया तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, -1, क्लियर। अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट इनफीमम ऑफ अ सेट, ओके। अब जैसे हमारे पास ये हो गई नंबर लाइन, अब ये इजीली समझ आ जाएगा आपको। नंबर लाइन में से हमने एक सेट लिया x सच डैट ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होगा कि 2 से स्टार्ट होंगी एंड इन्फिनिटी तक, क्लियर। तो 2 क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मीन्स बाउंड मिल गया हमें, तो ये क्या होगा इसका लोअर बाउंड, ओके, लोअर बाउंड कहेंगे। और सेट को क्या बोलेंगे अब हम, बाउंडेड बिलो, ओके, बाउंडेड बिलो सेट क्या होगा, बाउंडेड बिलो, एंड 2 पॉइंट क्या हो गया इसमें, लोअर बाउंड, ओके, लोअर बाउंड हो गया। अब देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बाउंडेड बिलो की। नाउ सेट S ऑफ ऑल रियल नंबर्स is bounded below if there exists a number a, okay, there exists a number a such that for every x in that set, हर एक वैल्यू जो ये यहाँ 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होंगी उनको हम बोलेंगे x, ओके। ये सभी वैल्यूज क्या होंगी अब, ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर a, क्लियर स्टूडेंट्स। अब a क्या होगा इन दैट केस, a इज कॉल्ड लोअर बाउंड, a इज कॉल्ड लोअर बाउंड। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनफीमम की, ये तो हो गई बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इनफीमम की, इनफीमम किसे बोलेंगे, अब देखिए जैसे ये 2 हो गया, ये हो गया लोअर बाउंड। अब इसके हम लेफ्ट टू दिस नंबर देखेंगे, नंबर्स जो होंगे इसके जो लेफ्ट साइड के नंबर्स होंगे, इन सभी नंबर्स में ये बाउंड क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। ये जितने भी इधर नंबर्स होंगे ये इन सभी नंबर से क्या है, ये बड़ा नंबर हो गया, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, ये जितने भी लोअर बाउंड्स हो गए इन सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ओके। तो ये 2 क्या हो गया। नाउ इफ अल्फा इज लोअर बाउंड एंड देयर एग्जिस्ट नो नंबर which is greater than alpha, then alpha is greatest lower bound, क्लियर स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इनफीमम ऑफ दैट सेट। ग्रेटेस्ट लोअर, सिंपल सी वर्डिंग है कि अगर हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो उसे हम बोलेंगे इनफीमम ऑफ सेट, एंड लोअर अपर बाउंड होगा सुप्रीमम ऑफ एस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, ओके। इससे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि सुप्रीमम एंड इनफीमम को कैसे निकालना है हमने। जैसे फर्स्ट सेट है हमारे पास x सच दैट x स्क्वायर लेस देन 9, तो इसको पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इनक्वालिटी है ये x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0। जब भी लेस देन आ जाए, अगर किसी को नहीं पता बच्चे को, तो अगर लेस देन आ जाए तो इसको हम लिखते हैं कि x की जो वैल्यू है दिस विल लाई बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू। जैसे इसकी -3 छोटी वैल्यू होगी, 3 बड़ी होगी, तो इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू होगी, ओके। एंड जैसे इसमें नंबर लाइन में ये कहाँ है, -3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। 3 क्या है इसका
लोअर अपर बाउंड, एंड ये क्या है इसका लीस्ट, ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड, ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इन्फीमम क्या होगा इसमें, इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज -3 एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज 3। ओके, यही इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, एक्स सच दैट दिस वन, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। दिस विल बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1 है, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों साइड के, जब हमने रेसिप्रोकल करना है 1 करना है, तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, इनक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी आती होंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 2 - 1 इज 1। ओके, देन इसको सॉल्व करके आएगा x - 1 x + 1 इज लेस देन 0। तो सॉल्व करके आ गया हमारे पास x की वैल्यू जो है दिस विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट का ये। ओके, एंड तो इसका इन्फीमम क्या आ गया, क्योंकि -1 जो है दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड 1 क्या हो गया इसका लीस्ट अपर बाउंड। तो इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज -1 एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज 1। ओके, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, अब थर्ड पार्ट है देखिए, s इज इक्वल टू एक्स सच दैट मॉडुलस ऑफ 2x + 1 लेस देन 5। अब इसको सॉल्व करना है हमने। मॉडुलस ऑफ x जब हमें गिवन हो लेस देन a, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -a लेस देन x लेस देन a। बिल्कुल सेम यही रिजल्ट यूज करेंगे हम। तो हमारे पास है अब मॉडुलस ऑफ 2x + 1 लेस देन 5। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया -5 लेस देन 2x + 1 लेस देन 5। ओके, जब इनको सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 लेस देन 2x लेस देन 4। क्लियर। अब 2 के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया -3 लेस देन x लेस देन 2। क्लियर। तो ये क्या आ गया इसका इन्फीमम एंड ये क्या आ गया इसका सुप्रीमम, क्योंकि ये हो गया इसका लोअर अपर बाउंड एंड दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर। जब दोनों साइड पे हमें वैल्यू मिल जाए दैट मीन्स वो इन्फीमम भी मिल गया हमें तो सुप्रीमम भी मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू देखिए। अब है नेक्स्ट के ऊपर एक्स स्क्वायर, ये दोनों देखिए कंफ्यूजन में है। ओके, जैसे हमारे पास है एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7, बट इसमें एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मीन्स ये रियल नंबर्स ही होंगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन तो डैट मीन्स डैट वैल्यूज आर रियल नंबर्स। ओके, तो इस सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास है एक्स स्क्वायर ये है हमारा फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7, डैट मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा अब √7, मीन्स इरेशनल नंबर आ गया। ओके, इरेशनल नंबर क्या होगा कि 2 पॉइंट समथिंग से छोटा। अब देखिए इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है इस सेट में, तो इसमें रैशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे। तो इसमें सिंपली हमें इन्फीमम क्या मिलेगा, इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज -∞। ओके, क्योंकि ये क्या है -∞, ये हो गया -∞ और √7 यहाँ आ गया। ओके, 0 के बाद आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास -∞ एंड इसका सुप्रीमम सिंपली हम लिख देंगे √7। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखिए, अब इसमें है x इज रैशनल एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7। अब हमें गिवन है कि x जो है दिस इज रैशनल। देखिए रैशनल वैल्यू कोई भी p/, जब हमने √7 की बात की है डैट मीन्स दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो p/q की फॉर्म में हो। ओके, या हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ हो गया, अब ये कर रहे हैं हम फिफ्थ पार्ट, ये हो गया √7। ओके, तो √7 से पहले हम कोई भी ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देख सकते कि जो p/q की फॉर्म में होगी। क्लियर, जिसको हम एग्जैक्टली कह सकते हैं दिस इज अपर बाउंड। एग्जैक्टली उसे अपर बाउंड नहीं बोल सकते हम। सो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसका सुप्रीमम नहीं होगा। दिस सेट एस हैज नो सुप्रीमम, बट इसका इन्फीमम जो होगा दिस विल बी -∞। इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज -∞, बट इसका सुप्रीमम नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे थ्योरम्स एंड इसके रिजल्ट। नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अगर कर रहे हैं हम तो भी रिजल्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट प्रूफ ही करेंगे इसमें। जैसे फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम्स बेस्ड हैं ऑन डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट्स। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम है इफ सेट ए एस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव देन इट्स सुप्रीमम इज यूनिक। मीन्स अगर किसी भी
ये सेट जो बाउंडेड अबव होगा तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा एंड वो यूनिक होगा। ओके एंड उसकी वही दो डेफिनेशंस हैं जैसे हमने किया है डेफिनेशन में, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा मीन सभी वैल्यूज उस अपर बाउंड से लेस देन इक्वल टू होंगी। एंड सेकेंड है ये है लीस्ट अपर बाउंड की। लीस्ट अपर बाउंड मीन्स जैसे कोई भी हमारे पास अपर बाउंड आ गया बीटा, इसकी राइट साइड में कोई भी अगर हम पॉइंट लें, जैसे एक्स नोट ले लिया हमने, एक्स नोट में अगर एक छोटा सा नंबर वेरी स्मॉल नंबर भी अगर ऐड करें तो नेक्स्ट आ जाएगा ये एक्स नोट से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मीन्स एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन होगा, तो भी बीटा क्या रहेगा इससे छोटा रहेगा। ओके यही है कि लीस्ट अपर बाउंड ही रहेगा। तो सेकेंड पार्ट में यही है, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 वेरी पॉजिटिव नंबर एंड हाउएवर स्मॉल देयर इज एन एलिमेंट एक्स नॉट इन एस सच दैट बीटा इज लेस देन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन। इससे समझ आ जाएगा आपको। ओके नेक्स्ट थ्योरम क्या है अब, बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। जैसे है इफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड, अगर बिलो होगी तो इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा एंड इज यूनिक। ओके इन्फीमम क्या होगा इसका, अल्फा, एंड सभी वैल्यूज क्या होंगी इससे बड़ी होंगी फॉर ऑल एक्स इन एस एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये अल्फा क्या हो गया, लोअर बाउंड। ओके लोअर बाउंड हो गया और इसे हमने कहा है कि GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इधर अगर कोई भी एक पॉइंट लें हम, अगर एक्स नोट लें और इस एक्स नोट में अगर कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर माइनस भी करें तो क्या बनेगा, एक्स नोट माइनस एप्सिलॉन। ओके तो भी जो अल्फा होगा दिस विल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही रहेगा, ये फिर भी ग्रेटेस्ट ही रहेगा इस नंबर से। तो यही है, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नंबर एक्स नॉट इन सेट सच दैट एक्स नॉट इज लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और ये समझ आ जाएगा आपको अल्फा इज ग्रेटर देन एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन। ओके नेक्स्ट रिजल्ट्स क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एनी सेट अगर एग्जिस्ट करेगा देन इट इज यूनिक एंड इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। ओके इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम से छोटा ही रहेगा। रिजल्ट नंबर सेकंड है कि अगर हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी होगा, दो सेट्स हैं, दो सबसेट्स हैं ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ भी मैंने दिखाया है कि जैसे यहाँ हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट हो गया बी बड़ा सेट हो गया, ये सेट हो गया छोटा ए। ओके ये बी सेट का इधर इन्फीमम होगा इधर सुप्रीमम होगा, एंड ए सेट का ये इन्फीमम हो गया ये सुप्रीमम हो गया। ओके तो इसमें क्या रिजल्ट होगा, अगर ए सबसेट ऑफ बी तो इन्फीमम ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी एंड सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी। यही रिजल्ट है ये। ओके थर्ड रिजल्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स देन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी विल बी सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, एंड इधर भी इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी रहेगा। एंड जो अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों सेट्स की तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे ये बनेगा सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। अगर क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिजल्ट लें, जैसे हमारे पास है ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी बनेगा ये ए माइनस बी, तो इसके अकॉर्डिंग तो पहले तो हमारे पास आएगा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ माइनस बी। ओके जब इसका नेगेटिव हम बाहर लेंगे तो ये बनेगा माइनस इन्फीमम ऑफ बी, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। ये भी एक रिजल्ट है कि अगर हम किसी भी ये नेगेटिव सेट का नेगेटिव ले सेट का और उसका सुप्रीमम लेंगे तो बाहर वो चेंज हो जाएगा, माइनस इन्फीमम ऑफ बी बनेगा। सेम ऐसे ही इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी क्या बनेगा, इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या है, इनको कैसे फाइंड आउट करना है एंड इससे रिलेटेड रिजल्ट्स। ओके नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर सिस्टम जो है यही चल रहा है अभी टॉपिक, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।